welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is Forest Society and Colonialism, and today's session is session number 3. So by the early 19th century, oak forests in England were disappearing. तो अर्ली जो 19th सेंचुरी थी उस टाइम तक जो ओक फॉरेस्ट था इंग्लैंड में वो डिसअपेयर हो रहा था बिकॉज दे यूज इट अ लॉट. इसकी वजह से वहाँ पे जो ओक फॉरेस्ट था वो ख़त्म हो रहा था. तो दे नीडेड ओक जो वुड है उनको उसकी बहुत ज़रूरत होती है. आगे हम लोग देखेंगे कि वो किस लिए उस ओक वुड की उनको ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है एंड वाई इट वॉज ऑल डिसअपेयरिंग, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे थे. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? Now जो oak tree हैं वो जो disappear हो रहे थे, वो ख़त्म हो रहे थे, उनकी वजह से ये problem create हुई कि timber supply जो Royal Navy के लिए वो कैसे की जाए, क्योंकि उनके लिए उनको बहुत ज़रूरत होती थी oak जो wood है उसकी. How could English ships be built? किस तरीके से वो English ship जो शिप बनाते थे वो ओक वुड से बनाते थे, तो उसके लिए सब टिम्बर की उनको ज़रूरत होती थी. तो वो किस तरीके से उसको बनाएंगे, बिकॉज जो वहाँ पे ओक वुड है वो ख़त्म हो रहा था. उनको चाहिए रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी. तो वी विल सी आगे की उसके लिए व्हाट डू दे डू जब उनके यहाँ जो टिम्बर है वो ख़त्म हो रहा था. How could imperial power be protected and maintained without ships? तो किस तरीके से जो अगर वो लोग उनकी जो रॉयल नेवी है, if they don't get enough timber, if they cannot make royal ships, so how can they maintain and protect themselves without the ships? जो उनके रॉयल नेवी के शिप बनते हैं, जो imperial power है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट होगी, किस तरीके से मेंटेन की जाएगी if they don't continue to make ships and if they don't continue to get the oak wood. By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. So this is what they did. जब उनके यहाँ टिम्बर ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने जो by the 1820s उन्होंने ये किया कि उन्होंने सर्च पार्टीज़ भेजी एंड एक्सप्लोर करने के लिए बोला उनको जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है इंडिया के उसके लिए, बिकॉज उनको वो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत थी. उनको रॉयल नेवी की शिप बनाने थे एंड वो अपने आप को मेंटेन या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं इफ़ दे डोंट हैव दोज रॉयल नेवी के शिप्स. सो दैट इज़ वाई उन्होंने इंडिया में भेजा लोगों को बाय 1820 कि वो जाके देखें कि इंडिया के फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे, उनको एक्सप्लोर करके आएँ. Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. तो within a decade जब से वहाँ से लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए, विदिन अ डेकेड ट्रीज़ जो थे वो बहुत काटे जाने लगे, मैसिव स्केल पे ट्रीज़ को काटा जाने लगा एंड वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ टिम्बर जो है वो एक्सपोर्ट करा जाने लगा इंडिया से. सो दिस ऑल स्टार्टेड इन 1820s जब वहाँ से रॉयल जो इम्पीरियल पावर है वहाँ से उन्होंने भेजा फॉर द सर्च पार्टीज़ की जाके पता लगाएं कहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज में इंडिया में इस तरीके की टिम्बर अवेलेबल है. एंड व्हेन दे गॉट दैट विदिन अ डेकेड उन्होंने बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है वो करना शुरू कर दिया फ्रॉम इंडिया. The spread of railways from the 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. तो जो स्प्रेड हुआ रेलवेज का फ्रॉम 1850s उसने एक नई डिमांड शुरू कर दी जो टिम्बर की थी उसके लिए. रेलवेज जो हैं बहुत इसेंशियल थे फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड जो उनका मूवमेंट था इंपीरियल ट्रूप्स का उसके लिए. तो रेलवेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड फॉर द रेलवेज द टिम्बर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. टिम्बर बहुत सारे यूज़ होता था रेलवेज में एंड दैट इज़ वाई इट वॉज ऑल इंटर रिलेटेड. टू रन लोकोमोटिव्स वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल and to lay railway lines sleepers were essential to hold the tracks together. तो लोकोमोटिव जो है जो ट्रेन है उसको रन करने के लिए वुड की ज़रूरत होती थी, वुड एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था एंड रेलवे लाइंस जो है जो स्लीपर्स हैं रेलवे लाइन स्लीपर्स को वो बहुत इसेंशियल थे जो ट्रैक्स को होल्ड करते. सो दैट इज़ वाई दिस वाज ऑल नीडेड. इतना सारा टिम्बर की भी ज़रूरत थी क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए टू रन द लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड और उसकी ज़रूरत क्यों थी, उसकी ज़रूरत थी एज फ्यूल. Each mile of railway track required between 1760 and
2000 स्लीपर्स। तो ईच माइल ऑफ जो रेलवे ट्रैक है उसमें बिटवीन 1760 टू जो 2000 स्लीपर्स है उसकी ज़रूरत होती थी। तो एक एक स्लीपर जो है वहाँ पे लगाया जाता था, एंड जस्ट ईच माइल में इतने ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत होती थी। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिमांड थी उस टाइम वुड्स की, एंड हाउ जो फॉरेस्ट है किस लेवल पे, किस स्पीड पे वो काटे जा रहे होंगे ये जो डिमांड थी रेलवे की वो पूरी करने के लिए। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,005 km of track had been laid. तो from the 1860s जो रेलवे नेटवर्क है वो एक्सपैंड हुआ रैपिडली, और उसके एक्सपैंड होने के साथ साथ बहुत सारा जो वुड है उसकी ज़रूरत पड़ी, बिकॉज जो फ्यूल है उसके लिए टिम्बर की ज़रूरत है एज फ्यूल, एंड ऑल्सो जो स्लीपर्स हैं उनके लिए। एंड वी जस्ट देखा हमने अर्लियर स्लाइड में कि कितने ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत थी, कितने ज़्यादा स्लीपर्स की ज़रूरत थी इन अ माइल इवन। तो किस तरीके से इतने ज़्यादा जब एक्सपैंड हुआ रेलवे नेटवर्क उसका, तो कितना ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत पड़ी होगी। एंड बाय 1890 अबाउट जो 25,500 किलोमीटर का ट्रैक है वो लेकर दिया गया था। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ट्रैक, और इतना ज़्यादा रेलवे इतना फास्ट एक्सपैंड हुआ बिकॉज द इंपीरियल पावर उनको यूज़ करना होता था ट्रैक। उनकी जो आर्मी है उनको इधर से उधर मूव करने के लिए उनको ट्रैक की ज़रूरत थी, रेलवे की ज़रूरत थी। सो दैट इज़ वाई दे डिड ऑल दिस। In 1946, the length of the track had increased to over 765,000 किलोमीटर। तो 1890 तक वो केवल था 25,500 किलोमीटर, बट 1946 तक the length of the tracks जो था वो इंक्रीज हो गया, and it got increased to over 765,000 किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों कितना ज़्यादा इंक्रीज है 25,500 से लेके 765,000 किलोमीटर। As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. तो जिस स्पीड से the railway tracks were being laid, and उसी स्पीड से जो number of trees हैं उनको काटा जा रहा था, because they need जो wood है उसकी ज़रूरत थी। So जिस स्पीड से रेलवे ट्रैक हम लोगों ने देखा कि किस स्पीड से वो बढ़ा, 1946 में 765,000 किलोमीटर हो गया, 25,500 से वो बढ़ के। तो जिस स्पीड से ये रेलवे ट्रैक बढ़ रहा है, सेम स्पीड दे नीडेड द वुड फॉर द फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर द स्लीपर्स। सो दैट इज़ वाई जितना ज़्यादा रेलवे ट्रैक बढ़ा उतना ही ज़्यादा लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड। एज अर्ली एज द 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. तो we can see कितना ज़्यादा ट्रीज वन पर्टिकुलर प्लेस से अगर हम लोग देखें तो कितने ज़्यादा ट्रीज किस स्पीड पे कट किए जा रहे थे। इफ़ यू टॉक अबाउट एज अर्ली एज 1850s, वहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन जो है वहाँ पे 35,000 ट्रीज जो हैं वो कट किए गए एनुअली स्लीपर्स के लिए। सो दिस वाज ऑल, ये कट किया जा रहा था इतना जस्ट बिकॉज जो रेलवे का ट्रैक है उसको वो एक्सपैंड करना चाहते थे एट अ फास्टर स्पीड। The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने they gave out contracts to जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कि वो वुड जो है वो कट करके उनको सप्लाई करे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उन्होंने शुरू करा काटना इनडिस्क्रिमिनेटली, उन्होंने पेड़ काटे। दे डिडंट इवन थिंक अबाउट कि वो क्या काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं। दे जस्ट wanted to fulfill that order जो उनको मिला है कि they have to cut the trees, they have to give that much wood to the government. So this is what they were doing. Forest around the railway tracks had started disappearing. तो जो around the railway track जो forest थे वो disappear होना शुरू हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में कट रहे थे। द नंबर ऑफ वुड और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसको पूरा करने के लिए जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के पास भी थे, सो दे वो कटिंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली कट कर रहे थे, उनको बस जो ऑर्डर थे वो फुलफिल करने थे। Now large part of natural forests were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantation to meet Europe's growing need for these commodities.
एंड अगर हम लोग ये देखें कि किस तरीके से जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको कट किया जा रहा था, तो लार्ज एरिया जो था नेचुरल फॉरेस्ट का उसको भी कट किया जा रहा था टू मेक द वे ऑफ वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो, टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड जो रबर प्लांटेशन है उसके लिए. सो दिस वाज बीइंग डन. एक साइड तो इतने सारे ट्रीज काटे जा रहे थे फॉर द वुड कि वो स्लीपर्स के लिए, ट्रेन के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए यूज़ हो रहा था. एंड ऑन द अदर हैंड जो टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए वहाँ पे देन द लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर बीइंग क्लियर्ड. तो जिससे ये जो टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन है वो, एंड इट वाज ऑल डन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज़. तो यूरोप की जो ग्रोइंग नीड्स थी इन कमोडिटीज़ के लिए, उसके लिए ये सारे जो पेड़ थे, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, वो काटे जाने लगे. The colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters at cheap rates. तो अल्टीमेटली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने टेक ओवर कर लिए जो फॉरेस्ट थे, बिकॉज दे वांटेड टू हैव देयर ओन, वहाँ पे अपना कंट्रोल रखना चाहते थे. एंड उन्होंने वास्ट एरियाज जो थे वो यूरोपियन प्लांटर्स जो थे उनको चीप रेट्स पे दे दिए, सो दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट एंड दे हैव फुल कंट्रोल ओवर दोज फॉरेस्ट. These areas were enclosed and cleared for forest and planted with tea or coffee. तो ये जो एरिया थे जो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था, तो वो एरियाज वो इनक्लोज कर दिए गए एंड ऑल्सो क्लियर कर दिया गया ऑफ फॉरेस्ट एंड उनको प्लांट किया गया विथ ट्री एंड कॉफ़ी, जिससे कि वो जो यूरोप की ग्रोइंग डिमांड है फॉर ऑल दीज कमोडिटीज़ उसको फुलफिल किया जा सके. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से जो यूरोप था उनको दे नीडेड द ओक, उनको रॉयल शिप्स बनाने थे. सो दैट इज़ वाई दे सेंड जो सर्च करने के लिए कि इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे हैं. एंड व्हेन दे फाउंड आउट इंडिया हैड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया एंड धीरे धीरे दे टुक ओवर कंट्रोल यहाँ पे. एंड इतने सारे ट्रीज़ काटे गए, रेलवे नेटवर्क जब एक्सपेंड हुआ, अ लॉट ऑफ ट्रीज़ एज कट, उसको इतना ज़्यादा ट्रीज़ कट करे गए कि अलोन मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 ट्रीज़ कट किए गए. एंड ऑल्सो जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया गया टू मेक वे फॉर जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, फॉर दैट जिससे कि द ग्रोइंग नीड ऑफ यूरोपियंस कैन बी accommodated. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.